नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्रत की, एक ऐसे उपवास की जिसको आम तौर पर महिलाएं बहुत ज़्यादा रखती हैं और इस व्रत को, इस उपवास को महिलाओं के लिए बेहद कल्याणकारी माना जाता है। लेकिन ये व्रत अन्य भी बहुत सारी चीज़ों के लिए कल्याणकारी है, केवल महिलाओं के लिए नहीं, पुरुषों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। आज बात करेंगे बृहस्पतिवार व्रत की। क्या है इसकी महिमा, क्या है व्रत रखने का विधान, इन सब विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले गुड लक। अगर मोटापा कम करना है तो भोजन में हरे रंग वाला केला, जिसको कच्चा केला भी कहते हैं, इसका प्रयोग करना चाहिए। और अगर मोटापा बढ़ाना है, बहुत दुबले पतले हैं, तो पीला केला यानी पके हुए केले का प्रयोग करें तो आप मोटे होने शुरू हो जाएंगे, आपका शरीर थोड़ा वजन बढ़ाना शुरू कर देगा। सबसे पहले जानते हैं कि बृहस्पतिवार के व्रत का महत्व दरअसल क्या है। देखिए, हर दिन का संबंध एक ग्रह के साथ जोड़ा गया है, एक ग्रह के साथ हर दिन का संबंध बताया गया है। उस दिन उस ग्रह की पूजा करके और उपवास रख के, व्रत रख के हम उस ग्रह को मजबूत कर सकते हैं। बृहस्पतिवार का व्रत एक ऐसा व्रत है जिससे 3 देवताओं की कृपा मिल सकती है, भगवान विष्णु की, साईं बाबा की और बृहस्पति देवता की। श्री हरि की कृपा से संपत्ति का और संपन्नता का दोनों का लाभ हो सकता है। साईं बाबा की कृपा से मन की तमाम मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं और बृहस्पति देव की कृपा से, जिनके लिए लोग बृहस्पतिवार का व्रत रखते हैं, संतान की और विवाह की तमाम समस्याएं दूर हो सकती हैं। ये जो बृहस्पतिवार का व्रत है, ये हर प्रकार से सुख, शांति और समृद्धि व्यक्ति को प्रदान करता है। इस व्रत को रखने का विधान क्या है, तरीका क्या है, इस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, धन का लाभ होगा, स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा, शुभ रंग सुनहरा होगा और भाग्य होगा 89%। वृष राशि, नौकरी में बदलाव हो सकता है, लेकिन व्यापार में नया चीजें शुरू मत करें, वही बेहतर होगा। किसी लंबी दूरी की यात्रा के योग भी बने हुए हैं। शुभ रंग पीला है और भाग्य है 53%। मिथुन राशि, यात्रा बिल्कुल ना करें, धन के नुकसान से बचाव करें, संतान सुख का योग भी बन रहा है। शुभ रंग आसमानी है और भाग्य है 77%। अब ये जानते हैं कि किनके लिए बृहस्पतिवार का व्रत रखना लाभकारी होगा, फायदेमंद होगा। देखिए, जिनकी कुंडली में बृहस्पति कमजोर हो, उनको बृहस्पतिवार का व्रत रखना चाहिए, बहुत फायदेमंद होगा। जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है या जिनका वैवाहिक जीवन खराब है, उनके लिए भी बृहस्पति का व्रत रखना अच्छा रहेगा। जिनको संतान संबंधी कोई भी समस्या हो, चाहे संतान हो नहीं पा रही हो या संतान तो हो लेकिन उसकी उन्नति नहीं हो पा रही हो, उनके लिए भी बहुत अच्छा होगा, बहुत बेहतर होगा। जिन लोगों को साईं बाबा की कृपा प्राप्त करनी हो, उनके लिए भी बृहस्पतिवार का व्रत अच्छा रहेगा। जिनको पेट की या मोटापे की कोई समस्या हो, उनके लिए भी बृहस्पतिवार का व्रत रखना बेहद शुभ होता है, बेहद फलदायी होता है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, सहयोगियों से विवाद बिल्कुल ना करें, बुद्धिमानी से काम लें, स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ दिख रहा है। शुभ रंग पीला होगा और भाग्य होगा
40%। सिंह राशि, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, परिवार में खुशहाली आएगी। फिलहाल यात्रा ना करें तो बेहतर होगा। शुभ रंग नीला होगा और भाग्य होगा 69%। कन्या राशि, वाहन सुख की प्राप्ति होगी, संतान की सेहत का ख्याल रखें, उपहार और सम्मान का फायदा भी मिलेगा। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 55%। अब जानते हैं कि बृहस्पतिवार का व्रत रखें कैसे। प्रातः काल स्नान करके व्रत का संकल्प लें कि आपका उद्देश्य क्या है, आप व्रत क्यों रखना चाहते हैं या चाहती हैं। सूर्य को हल्दी मिलाकर जल दीजिए, इसके बाद केले के पौधे में जल अर्पित कीजिए, फिर बृहस्पति के मंत्रों का जप कीजिए। चाहें तो बृहस्पति की व्रत कथा भी कह सकते हैं या सुन सकते हैं। दिन में केवल जल और फल पर उपवास रखें, शाम को फिर से बृहस्पति के मंत्र का जप करें और रात में आहार ग्रहण कर सकते हैं, कोई भी पीली चीज ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन नमक का सेवन नहीं करेंगे। संपत्ति और संपन्नता प्राप्त करने के लिए बृहस्पतिवार का व्रत कैसे रखें, क्या करें, इस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आपका सवाल। सलोनी श्रीवास्तव ने हमें मेल लिखा है, भुवनेश्वर से मेल लिखती हैं। जन्म की तारीख है 2 फरवरी 1980 1980। जन्म का समय शाम को 6 बजे। जन्म का स्थान है लखनऊ। मेल लिखती हैं भुवनेश्वर से। लिख रही हैं कि विवाह हुए 3 वर्ष बीते हैं, लेकिन अभी तक कोई संतान की प्राप्ति नहीं हो पाई है। संतान होने के लिए बहुत सारी चीजें देख चुकी हैं, कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी दिक्कतें पैदा हो रही हैं। क्या करना चाहिए? देखिए, आपकी कुंडली में एक तो विलंब से संतान होने के योग बनते ही हैं, प्रॉब्लम ऐसी कुछ भी नहीं है, लेकिन विलंब से संतान होने की संभावना है। और जब बृहस्पति तुला राशि में गोचर करेंगे, यानी इस साल के जुलाई अगस्त के समय से, इस साल के मध्य के बाद से, तब संतान की संभावनाएं प्रबल हो जाएंगी। संतान की प्राप्ति के लिए जो प्रयत्न आपको करने हैं वो ज्यादा बेहतर होगा कि आप अक्टूबर के महीने से करें। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2017 में प्रयास करें, आपकी प्रेगनेंसी शुरू होगी और अगले वर्ष आपको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। एक ओपल नाम का रत्न, 12 से 14 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को आप धारण करें, बढ़िया रहेगा। और जैसा कि अपने कार्यक्रम में भी हम आज बता रहे हैं, अगर आप बृहस्पतिवार का व्रत रखें तो उससे भी आपको लाभ होगा। संपत्ति और संपन्नता के लिए बृहस्पतिवार का व्रत कैसे रखें, क्या करें, आइए आपको बताते हैं। बृहस्पतिवार का व्रत आपको रखना है संपत्ति और संपन्नता के लिए। भगवान विष्णु को पीले फूल सवेरे सवेरे सुबह सुबह अर्पित करें। इसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। हिंदी में चाहे हिंदी में करें, संस्कृत में चाहे संस्कृत में करें, और नहीं तो गीता के 11वें अध्याय का पाठ करें। हिंदी में चाहे हिंदी में करें, संस्कृत में चाहे संस्कृत में करें। और पाठ करने के बाद भगवान विष्णु से प्रार्थना करें कि आपको संपत्ति का और समृद्धि का वरदान प्राप्त हो। जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है। तुला राशि, नई संपत्ति का फायदा होगा आपको, धन की प्राप्ति होगी, मान सम्मान भी बढ़ेगा। शुभ रंग पीला होगा और भाग्य होगा 98%। वृश्चिक राशि, उच्चाधिकारियों के साथ तनाव हो सकता है। संतान पक्ष से आपको लाभ होगा, हो सकता है कोई नया वाहन भी खरीदें। शुभ रंग लाल है और भाग्य है 89%। धनु राशि, नौकरी में परिवर्तन हो सकता है। आकस्मिक धन हानि से बचाव करें। किसी अतिथि का आगमन होने की संभावना भी बन रही है। शुभ रंग नीला है और भाग्य है 59%। अब ये जानते हैं कि विवाह के लिए और संतान प्राप्ति के लिए क्या करें।
बृहस्पतिवार का व्रत इसके लिए भी रखिए। सुबह सूर्य देव को हल्दी मिलाकर जल अर्पित कीजिए। इसके बाद हल्दी की माला से, हल्दी की माला बाजार में उपलब्ध हो जाती है, हल्दी की माला से बृहस्पति के मंत्र का 108 बार जप कीजिए। मंत्र होगा ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का जप करिए और सूर्यास्त के पहले ही पीला भोजन कर लीजिएगा। सूर्यास्त के बाद कुछ भी नहीं खाएंगे, जल और फल का सेवन कर सकते हैं। अगर ये उपाय लंबे समय तक आप करें तो शीघ्र विवाह भी होगा और अगर कोई संतान संबंधी कामना है तो वो पूरी हो जाएगी। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, धन का लाभ होगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, हो सकता है कहीं घूमने जाएं। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 76%। कुंभ राशि, नौकरी में लाभ होगा, नया कारोबार शुरू हो सकता है, दाम्पत्य जीवन में सुधार की संभावना बन रही है। शुभ रंग नारंगी होगा और भाग्य होगा 59%। मीन राशि, धन के नुकसान से बचाव करें, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें, सेहत का ख्याल रखें। शुभ रंग हरा होगा और भाग्य होगा 90%। अब जानते हैं कि साईं बाबा की कृपा प्राप्त करने के लिए क्या करें। देखिए, बृहस्पतिवार का उपवास इसके लिए भी रखिए। जो लोग साईं बाबा के भक्त हैं, उनके मानने वाले हैं, साईं बाबा के मंदिर बृहस्पतिवार को जाइए, उन्हें पीले फूलों की माला अर्पित कीजिए और उनके जो चरण बने रहते हैं, उनके चरणों पर सर रखकर मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना कीजिए। निर्धनों में, गरीबों में बृहस्पतिवार के दिन ही जब साईं मंदिर जाएंगे तो हलवा पूरी का वितरण कीजिए। अगर ऐसा करते हैं तो साईं बाबा की कृपा आपको मिलेगी और आपकी तमाम मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। तो आज हमने बात की बृहस्पतिवार के व्रत की, इसके विधान की और इस दिन किस किस तरह के वरदान मिल सकते हैं इसको भी समझा। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। रात को सोते समय कभी भी पूरे घर में अंधेरा मत कीजिए, अन्यथा अनावश्यक आपका मानसिक तनाव बढ़ेगा। घर में हल्की रोशनी किए रखिए, चाहे लिविंग एरिया में किए रखें, चाहे किचन में किए रखें, चाहे अपने बेडरूम में किए रखें, लेकिन पूरे घर को अंधेरा करके कभी भी सोना ठीक नहीं होता।